मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 8। आपकी शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए रवाना क्या हुए। दिल्ली पुलिस इधर एक्शन में आ गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा को कंट्रोल करने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। मारने के आदेश है, आप लोग घरों में रहें। ये तस्वीरें यमुना विहार के नूरे इलाही इलाके की हैं, जहां पुलिस दंगाइयों को चेतावनी दे रही है कि अगर कोई भी सड़क पर बाहर आया तो गोली मार दी जाएगी। पुलिस लोगों को हिदायत दे रही है कि वो अपने घर में ही रहें। अनावश्यक रोडों पर नहीं आए, देखते ही गोली मारने के आदेश है, आप लोग घरों में रहें। पुलिस लगातार गलियों सड़कों पर गश्त लगा रही है और माइक पर अनाउंसमेंट कर रही है कि आप घर में ही रहें, हम आपके साथ हैं। आपकी सुरक्षा के लिए हम हर वक्त खड़े हैं। एक दूसरे का सहारा बनिए, अफवाहों को ध्यान मत दीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपको अफवाह फैलाता हुआ मिले, उसकी खबर हमको दीजिए। एक दूसरे का सहयोगी बनिए। आप पड़ोसी हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के सुख में दुख में साथ रहने वाले हैं। इसलिए आप बाहरी व्यक्ति से किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जाते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट में फ्लैग मार्च निकाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा खत्म होते ही दिल्ली पुलिस ने अब पूरे दिल्ली में अपना शिकंजा कस दिया। जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से जबरदस्त हिंसा चल रही थी, खासकर ये भजनपुरा इलाका भी जबरदस्त हिंसा की चपेट में था। यहाँ पर बड़े पैमाने पर उपद्रव हुआ, कई गाड़ियों में आग लगाई गई, पेट्रोल पंप में आग लगाई गई। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शांति का माहौल है। फिलहाल सड़क पर हालांकि उतनी गाड़ियां नहीं हैं, लेकिन पहले के मुकाबले काफी स्थिति नियंत्रण में है। तो जनजीवन पिछले 3 दिनों से अस्त व्यस्त था, वो भी पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा और हालात धीरे धीरे दिल्ली, अगर कहें जो पिछले 3 दिनों से दिल्ली का उत्तर पूर्वी इलाका जो पिछले 3 दिनों से जल रहा था, वो पूरी तरह से अब सामान्य की तरफ लौट रहा है। कैमरा धीरज ठाकुर के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। होम मिनिस्ट्री की मैराथन मीटिंग के बाद एनएसए अजीत डोभाल भी एक्शन में आ गए हैं। डोभाल ने देर रात पुलिस अधिकारियों के साथ हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 13 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। डोभाल मंगलवार देर रात सीलमपुर में इलाके की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पहुंचे। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डीसीपी के ऑफिस भी गए, जहां डीसीपी और अजीत डोभाल की लगभग 20 मिनट तक मीटिंग हुई। फिर रात 1 बजे करीब अजीत डोभाल और पुलिस के आला अधिकारियों की टीम ने जाफराबाद, मौजपुर, करावल नगर के इलाके में दौरा किया। इस वक्त रात के 1 बजे हुए हैं और यहाँ पर ठीक मेरे आगे बड़ा गाड़ियों का काफिला चल रहा है। दरअसल ये काफिला है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ। खुद यहाँ पर एनएसए जो है अजीत डोभाल, वो उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जो पिछले 3 दिनों से लगातार जल रहे हैं। लगातार सबसे ज़्यादा हिंसा इन इलाकों में हुई है। जाफराबाद के बाद ये मौजपुर के बाद आगे बाबरपुर का इलाका है और ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। शायद भजनपुरा की तरफ ये काफिला जाएगा। भजनपुरा भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहा था, तो भी लगातार हिंसा हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी हिंसा और आगजनी की निशानियाँ जगह जगह पर मौजूद हैं। किस तरीके का भयानक मंजर यहाँ पर अभी भी नजर आ रहा है। फिलहाल सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि शाम से ही जो दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया, जो इस तरह की बात की जाए, धारा 144 को और ज्यादा कड़ा किया गया। और बता दें कि पिछले 3 दिनों से चल रही इस हिंसा में अब तक 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अजीत डोभाल का यह दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मैराथन बैठक के बाद देखने को मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मंत्रालय के अधिकारियों के साथ तीसरी बैठक की, जो लगभग 3 घंटे चली। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पुलिस ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। तनाव को देखते हुए पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल की 35 कंपनियां तैनात की गई हैं।
हिंसा में दिल्ली और नसूलगेज के लिए दिल्ली के 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शुरू हुए बवाल से उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात इतने बिगड़ गए कि 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सोमवार से जारी हिंसा में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 1 पुलिसकर्मी और 12 आम नागरिक हैं। घायलों में 200 लोगों के साथ 56 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। दिल्ली हिंसा को देखते हुए 4 थाना क्षेत्रों में मौजपुर, जाफराबाद, चांदबाग और करावल नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने यहां रह रहे लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, ब्रह्मपुरी, बाबरपुर, करदमपुरी, सुदामापुरी, गोंडा चौक, करावल नगर, मुस्तफाबाद, चांदबाग, नूरे इलाही इलाके में तनाव अब भी बरकरार है। मंगलवार सुबह दोनों पक्ष के लोग फिर आमने सामने आ गए थे। करदमपुरी और सुदामापुरी इलाके में दिन भर रुक रुक कर पथराव और फायरिंग होती रही। मंगलवार को सबसे ज्यादा मौतें यहीं हुई। उपद्रवियों ने घर, दुकान और गाड़ियों में भी आग लगा दी। मैं दुर्गापुरी चौक पे खड़ा हूँ। हालांकि पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी से नजर आ रही है। पुलिस मौके पे गलियों में मार्च कर रही है। पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है, गलियों में मार्च करती हुई नजर आ रही है। जो भी लोग सड़कों पर भीड़ लगा के इकट्ठे कर रहे हैं, जो धारा 144 को नहीं मान रहे थे, पहले वायलेशन कर रहे थे, अब उन लोगों को पुलिस जो है खदेड़ रही है, घर के अंदर भेज रही है। वहीं जो सीए के समर्थन और सीए के विरोधी हैं, दोनों ही पक्ष किसी भी तरीके का आपस में समझौता नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं रोक रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सभी इलाके, अगर वो मैं कहूँ जाफराबाद हो, मौजपुर हो, सीलमपुर हो या फिर बाबरपुर हो या यमुना विहार हो, विजय पार्क हो, करदमपुरी हो, ब्रह्मपुरी हो, करावल नगर हो, भजनपुरा हो, ये सभी इलाके जो है वो इस प्रोटेस्ट की चपेट में आए हुए हैं। दिल्ली के हिंसा प्रभावित नॉर्थ ईस्ट इलाके में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। इस इलाके में चल रही परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। सीबीएसई ने भी इस इलाके में 10वीं और 12वीं बोर्ड की आज होने वाली परीक्षा टाल दी है। परीक्षा की अगली सूचना जल्द देने की बात कही गई है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट इलाके को छोड़कर बाकी दिल्ली में परीक्षा तय शेड्यूल से ही होगी। दिल्ली हिंसा के बाद अब कुछ और खबरों पर भी नजर डालते हैं। फर्श के बीच आ गया ममता का कर्ज, तो मां ने निकाल लिया अनोखा रास्ता। नमस्ते ट्रंप की सबसे ज्यादा दिल छूने वाली तस्वीर, बेबी संग ड्यूटी करने वाली लेडी पुलिस को सबका सलाम। राजधानी दिल्ली में सीए को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए यूपी के सभी संवेदनशील जिलों में एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस को हिंसा करने वालों और अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई है। सड़क पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के बॉर्डर से सटे जनपद गाजियाबाद, बागपत, नोएडा, हापुड़, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, संभल, बुलंदशहर में खास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। गाजियाबाद में हिंसा की आग न लगे, इसके लिए यहां धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली हिंसा के बाद अब कुछ और खबरों पर भी नजर डालते हैं। फर्श के बीच आ गया ममता का कर्ज, तो मां ने निकाल लिया अनोखा रास्ता। नमस्ते ट्रंप की सबसे ज्यादा दिल छूने वाली तस्वीर, बेबी संग ड्यूटी करने वाली लेडी पुलिस को सबका सलाम।
नमस्ते ट्रंप की चकाचौंध के बीच से आई एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर। अहमदाबाद के 1 साल के मासूम के साथ कड़ी धूप में ड्यूटी करती नजर आई महिला कांस्टेबल। ये अहमदाबाद की संगीता है, जिनकी ड्यूटी नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की सुरक्षा में लगी थी। संगीता का बच्चा महज 1 साल का था और उसकी भूख मिटाने के लिए उसे संगीता के साथ रहना जरूरी था। संगीता ने एक माँ और एक पुलिसकर्मी दोनों का फर्ज निभाया और कड़ी धूप में भी बच्चे को एक कपड़े के झूले में रखकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। देश के सम्मान और सुरक्षा के लिए संगीता की इस भावना का हर कोई कायल है। साथ ही उस मासूम की तकलीफों को लेकर के भी कुछ लोग दुखी नजर आए। खाकी को लगा डांस का चस्का, बेंगलुरु में 150 पुलिस वाले लगाने लगे ठुमके। डांसिंग कॉप्स का अनोखा अंदाज, बेंगलुरु पुलिस की जुबान डांस में आखिर क्या है खास, देखिए। 750 पुलिस कर्मी एक हॉल में करने लगे डांस। खाकी वर्दी का जुम्बा डांस से आखिर क्या है कनेक्शन? आपको ये वीडियो देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे सुरक्षा के प्रहरी आज अचानक एक साथ डांस क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई डांस प्रोग्राम नहीं बल्कि स्ट्रेस कम करने की एक एक्सरसाइज है। ये सभी अधिकारी जुम्बा डांस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रहे थे। बेंगलोर पुलिस के अधिकारी रिलैक्सेशन थेरेपी के लिए जुम्बा की मदद से स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए 25 सदस्यों की 30 टीमें बनाई गई हैं, जो 2 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करेंगी। रेलवे के हाई वोल्टेज तारों को छूना एक युवक को भारी पड़ गया। मौत से खेलने की कोशिश में युवक ट्रेन की छत पर गिर गया। बिलासपुर की इस घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। थू-थू कर चलने लगे युवक के कपड़े और जिस्म। रेलवे के ओएचई वायर को छूने की सनक पड़ी भारी। हाई वोल्टेज तारों के संपर्क से आते ही बदन से निकली चिंगारी। दिल दहलाने वाली तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां फुट ओवर ब्रिज से गुजर रहे एक युवक पर हाईटेंशन तार को छूने का भूत सवार हुआ और इसी कोशिश में वो ट्रेन पर जा गिरा। करंट से उसका पूरा बदन झुलसने लगा। बिजली के संपर्क में आने से युवक के कपड़ों में आग लग गई। हादसे को देखकर आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई। किसी तरह घायल को ट्रेन की छत से नीचे उतारकर सिंध भेजा गया, जहां युवक बेहद गंभीर हालत में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। रायपुर में अचानक 2 ट्रक धू-धू कर जलने लगे। 20 सड़क पर चल रहे इन ट्रकों में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसके बाद से वहां अफरा तफरी मच गई। देखिए इस पूरे वीडियो में कैसे पूरा ट्रक देखते ही देखते खाक हो गया। धू-धू कर जल रहा ये ट्रक कोयले से भरा था। देखिए कैसे 2 ट्रक आमने सामने खड़े हैं और आग की लपटों में जल रहे हैं। कोयले से भरे इन दोनों ट्रकों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक में विस्फोट के बाद आग लग गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की यह घटना है। टक्कर के बाद ट्रकों में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए, जिससे आग और ज्यादा भड़क गई। चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। इस आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बदल गई है रोबो की दुनिया। मशीनों को भी महसूस होगा दर्द। जापान के एफेक्टो ने किया है ये कमाल। फीलिंग्स जताने वाला पहला रोबो तैयार हो गया है। अब रोबो भी महसूस करेगा दर्द और रोबो के माइक्रो प्रोसेसर से निकलेगा फीलिंग्स का आउटपुट। एफेक्टो बदल देगा रोबो वर्ल्ड की दुनिया। तकनीक में हमेशा इनोवेशन करने वाले जापान ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। जापान में बना है नया रोबो एफेक्टो। ये एक ऐसा एंड्रॉइड बेस्ड रोबो है जो दर्द महसूस कर सकता है। चौंकिए नहीं, एफेक्टो को स्पर्श और दर्द महसूस करने वाले रोबो के रूप में ही तैयार करने में करीब 8 साल का वक्त लगा, क्योंकि इसका प्रोटोटाइप 2011 में ही तैयार हो गया था। वैज्ञानिकों ने बताया कि इंसान जैसे रोबोट होना नई बात नहीं है, लेकिन इनमें फीलिंग लाना बड़ी कामयाबी है। ओसाका यूनिवर्सिटी की टीम ने इस रोबो का एक वीडियो जारी किया है। प्रोफेसर असादा ने इसे एफेक्टो नाम दिया है, जिसका इटालियन में मतलब अफेक्शन यानी कि प्यार या स्नेह है। इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज के जरिए सिंथेटिक स्किन लगाई गई है, जिसके जरिए दर्द को महसूस किया जा सकता है। उम्र को पीछे छोड़ 7 साल के शख्स ने जीता शो जंपिंग का वर्ल्ड कप। 40 साल से थी इस ट्रॉफी की हसरत, लेकिन विनर घोड़े ने करा दी विजेता की फजीहत। रफ्तार से हारी उम्र, 60 साल के शो जंपर ने जीता वर्ल्ड कप। अपने से आधी उम्र के प्रतियोगियों को हराया, लेकिन जीत का ये अंदाज घोड़े को पसंद नहीं आया। स्वीडन में 40 साल के गेर गुलकेसन ने
FEI वर्ल्ड कप में अपने 40 साल लंबे करियर का पहला गोल जीता तो ये लम्हा उनके लिए बेहद खास था। गुलकेसन ने 23 साल के ब्रायन बेलसिगर को हराकर शो जंपिंग का खिताब अपने नाम किया। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में जब वो जीत का जश्न मनाकर ग्राउंड में खड़ी महिला को माइक देने के लिए आगे बढ़े तो उनका घोड़ा आपे से बाहर हो गया और अचानक दूसरी तरफ भागने लगा। ये देखकर वहां हर कोई हैरान था। गुलकेसन घोड़े से लटकते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और वो सीधे जमीन पर जा गिरे, जिसके बाद भी उनका घोड़ा भागता गया। अमेरिका में एक खाली रेस्तरां में लूट की कोशिश फेल हो गई। मास्क लगाए लुटेरे का ग्राहकों ने बिगाड़ दिया सारा खेल। चोर पुलिस की अजब कहानी की गजब तस्वीर के बाद हर तरफ हो रही है बहादुर जोड़ी की सराहना। एक रेस्टोरेंट में खुलेआम पिस्टल की नोक पर लूट की कोशिश। काउंटर पर बैठी महिला कैशियर के होश फाख्ता। पिस्टल निकालकर शूट करने की धमकी के बाद क्या हुआ? अमेरिका के लुइसविले का एक रेस्तोरां, जहां एक शख्स चेहरे पर नकाब पहनकर सीधा कैश काउंटर की तरफ बढ़ता है और पिस्टल निकालकर कैशियर से पैसे निकालने को कहता है। लेकिन इस लुटेरे की किस्मत खराब थी, क्योंकि इस रेस्तोरां में सिर्फ एक कपल मौजूद था और वो दोनों पति पत्नी पुलिस ऑफिसर थे। चेस और निको की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और काम से फुर्सत के पल निकालकर शांति से डिनर करने यहाँ पहुंचे थे। लेकिन यहाँ भी कॉल ऑफ ड्यूटी ने उन्हें बुला लिया। दोनों पुलिस ऑफिसर ने अपनी पिस्टल निकालकर लुटेरों को चुनौती दी। इन पुलिस वालों को देखकर लुटेरा उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ। पूरा वाकया रेस्टोरेंट में सीसीटीवी में कैद हो गया। सोशल मीडिया और नेट पर यह स्वीट कपल इतना वायरल हुआ कि इसे 7 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। ऑफ ड्यूटी रहते हुए भी अपने काम को अंजाम देने वाले इस कपल को काफी सराहना भी मिल रही है। गोवा कार्निवल की शानदार शुरुआत हुई है। सड़कों पर उतर आई है खुशियों की बारात। कार्निवल परेड से गोवा की तमाम सड़कें गुलजार हुई। देसी विदेशी सैलानियों को इसी दिन का इंतजार था। गोवा कार्निवल की रंगारंग शुरुआत। रियो की तर्ज पर दिखा गोवा की सड़कों का नजारा। संगीत, मस्ती और गोवा की खुशनुमा फिजा का गजब कॉकटेल। दरअसल ये गोवा कार्निवल की ओपनिंग है, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत झंडा दिखाकर कार्निवल परेड की शुरुआत कर रहे हैं। गोवा कार्निवल वैसे तो पुर्तगाली विरासत की झलक है, लेकिन इसे मनाने के लिए देश विदेश से लोग शामिल होते हैं। अपनी अपनी सांस्कृतिक झांकियों के साथ लोग परेड निकालते हैं। इस परेड में कलाकार कई तरह के डांस करते हुए गोवा की सड़कों पर जश्न मनाते हैं, जो इस कार्निवल की शोभा बढ़ाता है। इस बार गोवा कार्निवल प्लास्टिक मुक्त बनाने का फैसला लिया गया। आप कार्निवल में एंजॉय करने के साथ ही गोवा बीच पर सनसेट का लुत्फ भी उठा सकते हैं। कार्निवल के समय देश विदेश के सैलानियों से पूरा गोवा भरा रहता है। अब देखिए बकरी के जंप चैलेंज का राइनो ने कैसे दिया जवाब। जंगल की अनूठी दोस्ती को देखकर आपको एहसास होगा कि दोस्ती बड़ी ही हसीन है। एक अनाथ गेंडे और बकरी की दोस्ती की अजब गजब तस्वीर। बकरी की जंप चैलेंज पर गेंडे का मास्टर स्ट्रोक। इस अदा पर कौन ना हो फिदा। जंगल में एक भारी भरकम गेंडा और उसके साथ खड़ी एक बकरी। पहली नजर में लगा कि ये बकरी गेंडे को परेशान कर रही है। पहले बकरी गेंडे के चारों तरफ घूमती है और फिर गेंडे को चिढ़ाने के लिए अपनी खास स्टाइल में उछलती है। लेकिन इस बाहुबली के अंदर भी एक नन्हा सा दिल है जो अपने दोस्त के लिए धड़कता है। गेंडे ने भी बिना देर किए ठीक वैसे ही उछलकर बकरी के जंप चैलेंज को पूरा कर लिया। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर सुशांत नंदा ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि अलग अलग प्रजातियों की दोस्ती जंगल में ही हो सकती है। एक प्यारी सी कहानी और प्यारा सा खेल। बकरी और राइनो अपना तनाव कम करने के लिए कभी कभी ऐसा करते हैं।